जो सुख है वो कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, वो भावात्मक पदार्थ है। सुख जो है वो कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। द्रव्य पदार्थ माने जिसको आप दिखा सकते हैं, इतना भी हम नहीं बिल्कुल कह सकते, क्योंकि वायु जो होता है उसको हम दिखा नहीं सकते, फिर भी वो द्रव्यात्मक पदार्थ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, किंतु जो चीज़ है कि हम पंच ज्ञानेंद्रियों से भी उसका अनुभव नहीं कर सकते, केवल आत्मा से ही अनुभव होता है। तो सुख जो है वो भाव पदार्थ है, सुख द्रव्य पदार्थ नहीं है। जैसे कि भाव पदार्थ कौन कौन से होते? भूख, भूख भी भाव पदार्थ है, वो अनुभव की जाती है, दिखा नहीं सकते। कितनी भूख लगी है वो हम ही जानते हैं, हम किसी को दिखा नहीं सकते कि कितनी भूख हमको लगी है। संपत्ति होती है तो हम दिखा सकते कि इतनी संपत्ति मेरे पास है, किंतु मुझे भूख कितनी लगी है वो हम बता नहीं सकते, वो अनुभव कर सकते हैं। प्यास, प्यास लगती है तो वो भाव पदार्थ है। क्रोध जो है वो भाव पदार्थ है, वो दिखा नहीं सकते। शरीर के द्वारा व्यक्त होता है तब पता चलता है दूसरे को, किंतु जब तक वो व्यक्त नहीं होता है तब अंदर अंदर तो रहता है, वो भाव पदार्थ है। व्यक्त नहीं किया है किंतु आपके अंदर अभी भी क्रोध होता है। क्रोध है, मान है, काम है, ये सब चीजें जो है वो भाव पदार्थ है, वो आत्मा अनुभव कर सकती है, उसको दिखा नहीं सकती। सुख और दुख वो भी भाव पदार्थ है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। और सुख और दुख के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा कि सुख दुख का अनुभव केवल जीव को होता है, शरीर को कभी भी होता नहीं। शरीर माध्यम है केवल। आप जब आदमी कोई मर जाता है और उसकी लाश पड़ी होती है, लाश, और उस लाश को आप एसी रूम में रखो तो भी उसको कोई सुख नहीं होगा। उस लाश को आप धूप में रखो तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा। उस लाश का आप अपमान करो, उस शव का आप अपमान करो और उस शव को आप हार पहनाओ, उसको कोई सुख दुख होगा नहीं। शव के हाथ में, लाश के हाथ में आप यदि करोड़ रुपया रख देंगे तो उसके मुंह में प्रसन्नता नहीं आएगी, क्योंकि उसको कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है। शरीर केवल माध्यम है, सुख दुख का अनुभव होता है आत्मा को। आत्मा के अलावा किसी को अनुभव नहीं होता है। और इसीलिए सर्व सामान्य सुख की जो व्याख्या है वह यह है कि हमारे तर्क संग्रह में कहा गया है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। न्याय शास्त्र, एक बात मैं आपसे पक्की बोल देता हूं कि हिंदुस्तानी संस्कृति जैसे इस दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है, और हिंदुस्तानी शास्त्र जैसे कोई इस दुनिया में शास्त्र नहीं है। सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है। आयुर्वेदिक विज्ञान हो या कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, हमारे शास्त्र ऐसे है, उनमें सब चीजें है, सब चीजें है। आजकल क्या है कि हम लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, पढ़ते नहीं है। बाकी हमारे हिंदुस्तानी जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्र कहीं भी नहीं है। न्याय शास्त्र में कहा है, गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, जो न्याय और वैशेषिक शास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने लिखा है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो व्याख्या होती है ना, किसी का लक्षण होता है वो सर्व सामान्य होता है। आज थोड़ा प्रारंभ हो रहा है तो थोड़ा कठिन लगेगा आपको, बाद में बहुत अच्छा भी लगेगा, किंतु ये व्याख्या समझनी बहुत जरूरी है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, यह मुझे अनुकूल है, ऐसा जो ज्ञान होता है तो सुख होता है। यह मुझे प्रतिकूल है, ऐसा जो ज्ञान होता है तो वह दुख है। बस दुख में सुख में और कुछ है ही नहीं। यह मुझे अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। अभी आप आए हैं इधर, बैठने का अनुकूल लगेगा तो सुख, प्रतिकूल रहेगा तो दुख। अनुकूलता सुख है, प्रतिकूलता दुख है। अभी आप देखेंगे सुख दुख में और कुछ है नहीं। सुख दुख आत्मा के गुण है। ये जो ज्ञान है ना, वो आत्मा का गुण है, और सुख दुख भी आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा में ही रहता है।
सुख दुख किस में रहता है? आत्मा में ही रहता है। ये मुझे अनुकूल है ऐसा ज्ञान किसको होगा? आत्मा को, तो वो सुखी होगा। ये मुझे प्रतिकूल है तो ऐसा ज्ञान किसको होगा? आत्मा को, तो वो दुखी होगा। इसलिए सुख और दुख कहीं बाहर नहीं है। धन में सुख होता तो धन के बिना सब पशु पक्षी जी रहे हैं सुख से, तो उनको सुख नहीं आता। यदि बाल में सुख होता, आप जो अच्छी अच्छे प्रकार के रखते, अभी तो एक नई फैशन आई है, ऐसे से रखते, यहां से कट देते हैं पूरे बाल, तो आगे से ऐसे रखते हैं। यदि बाल में ही सुख होता तो हमारे जैसे मुंडन वाले लोग को सुख नहीं आता भाई। मुंडन वाले भी सुखी है। कपड़े में ही सुख होता तो आजकल हमारे जैन साधु दिगंबर घूमते हैं और आनंद में जिंदगी जीते हैं, तो उनको सुख नहीं आता। तो सुख कोई पदार्थ में नहीं है, सुख जो है वो आत्मा में है, अपनी समझ में है। कब हम समझते हैं कि ये मुझे अनुकूल है। और एक बात हमको याद रखनी पड़ेगी, इस दुनिया में सब चीजें सबको अनुकूल नहीं होती है, उनको अनुकूल बनाना पड़ता है। सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय तो यही है। एक, सब चीजें सबको अनुकूल नहीं होती है। सबको पत्नी, इस दुनिया में शादी तो बहुत लोग, सब लोग करते हैं, किंतु पत्नी सबको अनुकूल नहीं आती है भाई। सब पत्नियों को पति भी अनुकूल नहीं आते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल सबको नहीं आएगा। या तो अनुकूल बनाना सीखो या तो तलाक लेना सीखो, दो ही उपाय है बस। शादी के बाद आप सुखी है तो मतलब क्या कि आपको अनुकूल व्यक्ति मिल गई। शादी के बाद आप सुखी है तो क्या कि आपको अनुकूल पति मिल गया या अनुकूल पत्नी मिल गई तो आप सुखी। प्रतिकूल मिला तो दुखी। अब करना क्या? प्रतिकूल मिला तो एक ही बात है कि अनुकूल बनाना सीख जाओ, या तो तलाक ले लो। अनुकूल बनाना नहीं सीख सकते हैं आप, तलाक भी नहीं ले सकते हैं, तो दुखी होना ही होना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दो में से एक करना पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। शरीर, खान पान, मान, नौकरी, धंधा, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र, भाई, पार्टनर, अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। ये ठीक लगती है ना व्याख्या आपको? इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊपर उठाना, हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है सुख दुख। आप भी अनुभव तो करते होंगे ना सब। सुख की जो व्याख्या है कि अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। और अनुकूल प्रतिकूल में क्या है अभी आप देखिए, भजिया, पकोड़ा, समोसा शरीर को अनुकूल है तो सुख, और यदि वो प्रतिकूल है तो दुखी आएगा ना। भजिया खा लिया तो खा लिया, किंतु अनुकूल नहीं है तो दुख आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो भजिया है, पकोड़ा है, समोसा है, वो मन को अनुकूल होता है किंतु तन को प्रतिकूल होता है। होता है ना ऐसा? मन को अनुकूल होता है किंतु तन को, शरीर को प्रतिकूल होता है। तो अभी इसमें से क्या होगा कि मन को अनुकूल है इसलिए आप खाए बिना रह नहीं सकते, है ना? मन को अनुकूल है इसलिए आप खाए बिना रह नहीं सकते, किंतु तन को, शरीर को प्रतिकूल है, तुरंत पेट में गड़बड़ होगी, दस्त हो जाएगा, बार बार टट्टी जाना पड़ेगा, बार बार लेटरिन जाना ही पड़ेगा क्योंकि तन को अनुकूल नहीं है। इसीलिए अभी क्या होगा इसमें से, मन को अनुकूल है, तन को प्रतिकूल है, इसलिए होगा क्या, जब मन को अनुकूल है तो खाते समय सुख, तन को प्रतिकूल है इसलिए जाते समय दुख। ये बात पक्की होगी। खाते समय सुख होगा, जाते समय दुख होगा। अनुकूल प्रतिकूल में यही रहेगा, अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। अभी आप देख लीजिए, बचपन में माँ बाप बहुत अनुकूल थे, सबको अपने माँ बाप जो होते हैं, माता पिता, वो बचपन में बच्चों को सबको अनुकूल ही होते हैं। इसलिए माता पिता से क्या मिलता है? सुख, है ना? बच्चे को माता पिता से सुख मिलता है। शादी के बाद क्या हो जाता है? माता पिता प्रतिकूल हो जाते हैं।
अभी मम्मी ऐसा करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पापा ऐसा करते हैं मुझे अनुकूल अच्छा नहीं लगता है। अभी ऐसा सब शुरू हो जाएगा, इसलिए माता पिता से सुख के बदले क्या मिलेगा? और वो सब आप सब जानते हैं, बोलते नहीं है किंतु जानते हैं कि शादी से पहले वही माँ बाप से सुख आ रहा था, शादी के बाद अब नहीं आ रहा है। क्यों? पहले वो अनुकूल थे, अब प्रतिकूल हो गए। अनुकूल और प्रतिकूल। और एक बात बहुत पक्की याद रखना, इस दुनिया में सब चीजें हमारे मन के हिसाब से, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हमको अनुकूल बनाना सीखना पड़ता है। सबका सम्मान ही होता है ऐसा नहीं भाई, कभी कभी जीवन में अपमान भी होता है। सम्मान अनुकूल होता है, अपमान प्रतिकूल होता है। जिसको प्रतिकूल लगेगा वो दुखी होगा, और जो सुखदेव जैसा ज्ञानी होगा तो वो अपमान को भी सानुकूल समझ लेगा, तो वो उसमें भी सुखी होगा। अनुकूल बनाना पड़ता है, अनुकूल होता नहीं है। और इसीलिए जिसको जो अनुकूल लगेगा तो सुख। किसी को दूध अनुकूल रहता है तो दूध में से सुख आएगा, और कोई जो 6:45 वाला आदमी है तो शाम में उसको शराब के बिना सुख नहीं मिलेगा। उसको शराब अनुकूल रहती है तो उसको शराब मिलेगी तो सुख मिलेगा। किसी को दूध मिलेगा तो सुखी होगा, किसी को शराब मिलेगी तो सुखी होगा, क्योंकि उनको वही अनुकूल है। एक भाई ने पूछा था कि भारत देश में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है, सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? तो भारतीय ने अमेरिकन से कहा था कि ऐसे तो सबसे ज़्यादा बर्फ हमारे भारत में हिमालय में गिरती है, किंतु उससे भी ज़्यादा बर्फ शाम को 6 बजे के बाद शराब में गिरती है। 6 बजे दिन में हिमालय में बर्फ ज़्यादा गिरती है और रात को शराब। शराबी है उसको वो अनुकूल है।